प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को फिर से एक बार हम जय मसीह की कहते हैं। हालेलुया। आप सभी आज आनंदित हैं, मेरा यह विश्वास है प्रियो। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज इस ऑनलाइन आराधना की संगति में आप सभी और आज हमारे साथ हमारे परिवार के तमाम लोग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और आइए प्रियो, हम सब इस आराधना की संगति में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर का पवित्र कलाम, जिसके बारे में प्रभु कहता है कि मैंने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया। और मेरा यह ईमान है प्रियो आप सबके जिंदगियों के लिए कि जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देंगे, जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में आप स्थान देंगे, आप प्रभु की आशीष को पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। और परमेश्वर के उस दर्शन के लिए जो परमेश्वर ने आप सबके लिए तैयार करके रखा है, जिसके लिए परमेश्वर ने युग युगांत से अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, उसका बलिदान हुआ, पुनरुत्थित हुआ और पिता के दाहिने जाकर के बैठा, वो दर्शन प्रभु आपके जीवन में पूरा होता देखना चाहता है। प्रियो, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। हम हमेशा सुनते आए कि कलीसिया का दर्शन क्या होना चाहिए। हम हमेशा इस बात पर चिंतन करते आए हैं कि कलीसिया का दर्शन क्या होना चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कलीसिया के लिए परमेश्वर का दर्शन क्या है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस महत्वपूर्ण विषय के अंतर्गत कि परमेश्वर का कलीसिया के प्रति क्या दर्शन है, या परमेश्वर कलीसिया के लिए क्या दर्शन देखना चाहता है, या क्या परमेश्वर का दर्शन होगा। प्रिय मित्रों, और इसी बात पर आधारित मैं परमेश्वर के कलाम की कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, और उससे आपसे भी, आपके साथ मैं भी उसमें से आशीष को लेना चाहता हूं। प्रियो, हम देखते हैं कि आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह का बलिदान हुआ, वो पुनरुत्थित हुआ, और पुनरुत्थित होने के साथ में प्रभु जो था वो 40 दिन तक अपने लोगों को दिखाई देता रहा। आज हम विस्तृत रूप से बात नहीं करेंगे कि क्या क्या प्रमाण और साक्ष्यां देकर वो बताता रहा कि मैं जीवित हूं, क्योंकि इन विषयों पर पिछले 2 सप्ताह से हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के दर्शन को आने वाली कई युगों तक की कलीसिया के लिए प्रकट कर दिया कि परमेश्वर का दर्शन कलीसिया के लिए क्या होना चाहिए। अरे क्या प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के दर्शन को लोगों के सामने प्रकट कर दिया, और उसने अवगत कराया कि कलीसिया के लिए परमेश्वर का दर्शन क्या है। बाइबल के आरंभिक किताब से लेकर के बाइबल के अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य तक पूरे स्थानों पर या हर एक किताबों में या पूरी बाइबल के अंदर परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए दर्शन की बात करता है। और बाइबल कहती है कि जहां पर दर्शन की बात नहीं है वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया परमेश्वर के दर्शन से भर जाए, कलीसिया परमेश्वर के दर्शन को समझे। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान तो हो गया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के पश्चात उसने गवाहों के साथ अपने जी उठने की गवाही दी। उसने लोगों को बताया कि मैं तुम्हारा जिंदा परमेश्वर हूं, मैं जीवित हो चुका हूं। और 40 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह जो था वो उसका स्वर्गारोहण हुआ, और वो स्वर्ग के स्वर्गीय स्थानों में जाकर पिता के दाहिने जाकर के वो स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान हुआ। ये सब बातें हो चुकी है। और प्रभु के शिष्यों ने कहा कि जिस प्रकार तुम, स्वर्गदूतों ने बताया शिष्यों को कि जिस प्रकार तुम उसे महिमामय देह में स्वर्ग में जाते हुए तुमने देखा है, उसी प्रकार एक समय आएगा कि तुम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो उठा लिया गया, जिसका स्वर्गारोहण हुआ, उसे तुम महिमामय देह लेकर या वापस भी स्वर्ग में आते देखोगे। हालेलुया। और यह भविष्यवाणी थी स्वर्गदूतों के द्वारा प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह का आना आवश्यक है। और इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति का जन्म लेना और उसके बाद मृत्यु का होना, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में न्याय के लिए आना नितांत आवश्यक है। और न्याय के लिए प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा, लेकिन तब तक के लिए जब तक प्रभु यीशु मसीह का आना ना हो जाए, जब तक, क्योंकि पुनरुत्थान तो हो गया। अब पुनरुत्थान के बाद एक नए युग का आरंभ हुआ। मैं पिछले संदेश में आपको बता रहा था। और उस नए युग में परमेश्वर ने
अपने लोगों से इस बात की आशा की कि वे पुनरुत्थान की गवाही दें। अपने लोगों को बताया कि तुम जाओ और सारे जगत में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो कि मैं जी उठा हूं और जी उसने उठाओ, क्योंकि मृत्यु पर मेरी प्रभुता है, जीवन पर मेरी प्रभुता है और मैं ही तुम्हारा बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर प्रभु। इस बात की गवाही के लिए प्रभु ने अपने लोगों को बताया, प्रेरित किया कि वे जाएं और सारे संसार के लोगों को बताएं और मन फिराव का बपतिस्मा देकर उन्हें चेला बनाएं और उन्हें प्रभु के पास में लेकर गए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात से लेकर एक नए युग का आरंभ हुआ और उस नए युग में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया। कलीसिया का आरंभ हुआ, एक नए युग का, एक नई विचारधारा का आरंभ हुआ और नई विचारधारा यह है कि जितने भी लोग पाप की दशा में हैं उन सारे लोगों के पाप जो है छुड़ा लिए गए हैं, समाप्त हो गए हैं और खुदावंद यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है उसके पवित्र लहू के द्वारा लोगों का छुटकारा हुआ, अधर्म से छुड़ा लिए गए। और तीतुस की पत्री में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं उसके दूसरे अध्याय के 13वें और 14वें आयत में लिखा है कि परमेश्वर पुत्र ने इस संसार में आकर परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हम सब के गुनाहों से, अधर्मों से हमें छुड़ा लिया, ताकि हम सबको इस संसार से अलग करके एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया को पुनरुत्थान के बाद से लेकर के जब तक प्रभु यीशु मसीह का आना ना हो जाए तब तक के लिए एक दर्शन परमेश्वर कलीसिया के लिए देखता है और यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने भय मानने वालों को अपने परमेश्वर पिता के दर्शन से अवगत कराया। तो उसका दर्शन क्या है? परमेश्वर का इस 21वीं सदी और इसके पहले वाले युग के लोगों से लेकर के आने वाले कई युगों तक के लोगों के लिए अर्थात उसकी कलीसिया के लिए परमेश्वर का क्या दर्शन है, ये बात आपको मिलेगा प्रेरितों के काम और उसके पहले अध्याय के और उसके चौथे आयत में लिखा है कि और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। हालेलुया। और उसके आगे लिखा है जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने दर्शन से अपने पुत्र के द्वारा अवगत करा दिया। जिस दिन से परमेश्वर का कलाम लिखा गया, पिछले दिनों में बता रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ही परमेश्वर का शाश्वत प्रकाशन और अंतिम प्रकाशन है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने अपने दर्शन को कलीसिया के सामने विस्तारित और अवगत करा दिया, प्रकट कर दिया कि उसका दर्शन है कि कलीसिया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करे। हालेलुया। कलीसिया जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। कलीसिया का एक एक व्यक्ति जब तक प्रभु का आना ना हो जाए पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। और इसके विषय में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को अवगत कराया, अपने लोगों को अवगत कराया कि तुमको मैं पहले ही बता चुका हूं, तुमने पहले ही सुन चुका है कि परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है कि तुम उसके प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। और उसकी प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहने का मतलब क्या थी उनकी प्रतिज्ञा, या क्या है परमेश्वर की प्रतिज्ञा कलीसिया के लिए? योएल नबी की किताब में अभी आपके सामने पढ़ा गया, जिसमें हम इस बात को पढ़ते हैं, लिखा है 28वें आयत में कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का दर्शन ये है इन अंत के दिनों में। योएल नबी की किताब में परमेश्वर एक भविष्यवाणी करता और ये प्रतिज्ञा है कि मेरी ये प्रतिज्ञा है कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा या अपनी आत्मा हरेक प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं अपने आत्मा को उंडेल दूंगा।
दूंगा। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर इन दिनों के अंदर अपने दर्शन को कलीसिया के अंदर पूरा होता देखना चाहता है। उसकी प्रतिज्ञा है और उसकी प्रतिज्ञा की बाट जोड़ने की बात प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा है कि तुम पहले ही सुन चुके हो कि तुम्हें उसके प्रतिज्ञा की बाट जोड़ना है, उसके पूरे होने की बाट जोड़ना है। और उसकी प्रतिज्ञा का पूरा होना क्या है? उसके दर्शन के अंतर्गत है, और वो ये है कि लोग पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया। कलीसिया जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए, पवित्र आत्मा की आग से मसा किए जाए और पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा कलीसिया लेने पाए। प्रियो, ये जो है परमेश्वर का दर्शन एक युग में समाप्त नहीं हो गया। यदि आप पुराने नियम में देखेंगे तो पुराने नियम में, पुराने अहदनामे में भी पवित्र आत्मा के अभिषेक की बात की गई। जब एलिया बाल के उपासकों के साथ युद्ध लड़ रहा था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर कर आया। हालेलुया। और कई ऐसे प्रभु के जो नबी थे वे सब प्रभु की सामर्थ से भर गए और वे भी प्रभु के आत्मा के अभिषेक में होकर उन्होंने काम किया। गिदोन को जब परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर ने गिदोन के ऊपर अपनी आत्मा को डेल दिया। सिमसोन को परमेश्वर ने जब चुना तो प्रभु की आत्मा से सिमसोन भर गया और प्रभु के काम को करने के लिए वो परिस्थितियों से युद्ध करने लगा और उसने विजय को प्राप्त किया। दबोरा जो प्रार्थना करती थी, प्रभु के अभिषेक में होकर उसने प्रार्थना की और एक भली और एक अच्छी न्यायी वो ठहरी, नबियां ठहरी। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का आत्मा युग युगांत से लोगों के जीवन में काम कर रहा और इट इज द ऑनगोइंग प्रोसेस। कलीसिया के लिए निरंतर चलने वाला दर्शन है। जब तक प्रभु न आए तब तक परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को अपने कलीसिया, अपने भय मानने वाले, अपने विश्वासियों के जीवन में वो पूरा होता देखना चाहता है कि कलीसिया परमेश्वर के दर्शन को समझे, कि कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए या पवित्र आत्मा की आग से वे बसा किए जाए। यूहन्ना के बारे में प्रभु ने कहा कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन मैं तुम्हें, परमेश्वर जो है तुम्हें आग और पानी का बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम पाओगे। प्रियो, इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। ये जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक की है। और इसी दर्शन को परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में पूरा होता देखना चाहता है। क्योंकि प्रभु क्या कह रहा है, ये नबी की किताब के उसके दूसरे अध्याय के शुरुआती आयतों को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मैं सब कुछ बदल देने पर, जो हानि तुमने उठाई है, जो परिस्थितियां तुम्हारे जीवन की है, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक ऐसी स्थिति, एक ऐसे देश का निर्माण मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा जहां पर सब कुछ भला और अच्छा होगा, और उसके बाद मैं तुम सब पर अपनी आत्मा को डेल दूंगा। हालेलुया। प्रियो, पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का हो गया, लेकिन इसके बाद से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के आने के समय तक प्रभु चाहता है कि लोग उसके प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जो है, अर्थात कलीसिया पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए, पवित्र आत्मा की आग को कलीसिया प्राप्त करे। क्योंकि इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। ये जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो पुराने नियम से लेकर के नए नियम, और इसके बाद जब तक प्रभु ना आ जाए तब तक जो है ये प्रक्रिया कलीसिया के लिए चलती रहेगी। लोग जो प्रभु का भय मानेंगे, लोग जो मन फिराव करेंगे, लोग जो अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, लोग जो पश्चाताप करेंगे, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते चले जाएंगे। हालेलुया। आज कलीसिया के पास में बहुत कुछ है, कलीसियाओं के पास में बहुत कुछ है। कलीसिया के पास में बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें हैं, कलीसिया के पास में अपने अपने संसारिक जो प्रोजेक्ट्स हैं, संसारिक दर्शन है, कलीसिया के पास में आर्थिक समृद्धता है, कलीसिया के पास में और भी बहुत कुछ है। लेकिन इन सभी बातों से बढ़कर क्या कलीसिया के पास में पवित्र आत्मा का अभिषेक है? क्या कलीसिया के लोगों के पास में पवित्र आत्मा का अभिषेक है? और यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो उनको समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा क्या है, या पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है, पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा क्या है। और जब पवित्र आत्मा क्या है, इसे कलीसिया जिस दिन समझ जाएगी, वो प्रभु के दर्शन को पूरा समझने लगेगी कि प्रभु का दर्शन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में प्रभु के आगमन तक कलीसिया के प्रति प्रभु का दर्शन क्या है। प्रभु का दर्शन है कि
कलीसिया प्रभु के सामर्थ्य और उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करे। यूहन्ना की इंजील उसके 14वें अध्याय के 15वें आयत को जब आप देखें तो वहां पर आपको प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं, और आपकी जानकारी में यह होना चाहिए। यूहन्ना की इंजील उसके 14वें अध्याय में उसके 15वें आयत में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पवित्र आत्मा के बारे में समझना बहुत आवश्यक है कि आखिर परमेश्वर ऐसे कौन से आत्मा की बात कर रहा है जिसके द्वारा कलीसिया भरी जाए, जिसके द्वारा कलीसिया जो है सामर्थ्य को प्राप्त करे, जिसके द्वारा परमेश्वर प्रभु के अभिषेक को प्राप्त करे और उसके दर्शन को पूरा करे। पहली बात, ये जो पवित्र आत्मा है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि यह सहायक आत्मा है, ये वो आत्मा है जिसके बारे में प्रभु कहता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा दूंगा जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इट इज द हेल्पर। ये जो है वो हेल्प करेगा, आपकी सहायता करता है, और आपकी सहायता हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा कर सकता है। चाहे आप क्लेश में हो, चाहे आप आनंद में हो, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप जीवन की किसी भी कठिन परिस्थितियों में हो, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देने के द्वारा, जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, आपके पास में आपके साथ काम करने के लिए आपका पवित्र आत्मा, आपके परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ होता है और वो आपकी सहायता करता है हर परिस्थिति में। यह एक सहायक आत्मा है, और उसके बाद लिखा है कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है। 18वें आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूं, क्योंकि लिखा है कि थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। प्रियो, ये जो पवित्र आत्मा है न केवल ये सहायक आत्मा है, लेकिन ये पवित्र आत्मा आपके साथ सदा काल तक बना रहता है। दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊंगा। भजन 139। दाऊद कहता है कि प्रभु, यदि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊं तो वहां भी तू है। दाऊद कहता है, प्रभु, यदि मैं समुद्र में चला जाऊं तो वहां भी तू है, क्योंकि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि यू आर दी ओमनीप्रेजेंस गॉड, यू आर दी ओमनीपोटेंट गॉड। तू जो है सदा काल तक मेरे साथ बना रहने वाला परमेश्वर। प्रभु हमसे कहता है कि क्या जन्माने वाली माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को या दूध पिए हुए बच्चे को छोड़ सकती? तो वचन में लिखा है कि हाँ, वो छोड़ भी सकती, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, ये प्रभु का वादा है। तो इस संसार में परमेश्वर ने अपने लोगों के सामने इस दर्शन को अवगत कराया कि यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना आवश्यक है, और जब पवित्र आत्मा होगा तो प्रभु की उपस्थिति का एहसास आपको प्रतिदिन होगा, और वो सदा काल तक आपके साथ होगा, चाहे आप किसी भी परिस्थिति के अंदर क्यों ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ साथ बना होगा। हालेलुया। 26वें आयत में जब आप पढ़ेंगे इसी यूहन्ना की इंजील के 14वें और उसके 26वें आयत में लिखा कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। न केवल ये सहायक आत्मा है, न केवल ये सदा काल तक आपके साथ में रहता है, परंतु वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा जिसे परमेश्वर तुम्हें देगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पवित्र आत्मा जो है वो समझ का आत्मा है। पवित्र आत्मा जो है वो समझ का आत्मा है, और ये पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो वो सब बातें उसे समझाने लगता है कि बुरा क्या है और भला क्या है, उसके जीवन में उसे आगे क्या करना है। इन सब बातों को वो समझने लगता है, क्योंकि समझ का आत्मा अर्थात बुद्धि का आत्मा है, और परमेश्वर की बुद्धि कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। चेलों के जीवन में जब पवित्र आत्मा आया
तो वे प्रभु के अभिषेक से भर गए। और उसके बाद एक नया युग का आरंभ हुआ। कलीसियाई रोपण कार्य बड़े तेजी से बढ़ने लगा और लोगों के अंदर वचन को समझने की सामर्थ आ गई। लोग जो थे वचन के अभिषेक से भर गए, वचन की सामर्थ से भरते चले गए और लोग प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर के राज्य की बातों को अलग अलग रूपों में लोगों तक पहुंचाने लगे और उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम करने लगा और लोगों ने मन फिराया और बपतिस्मा को पाकर प्रभु से मिलते चले गए, प्रभु की कलीसिया में जोड़ते चले गए। प्रियो, ये जो पवित्र आत्मा है, ये सब बातें सिखाएगा। ही इज द टीचर, ही टीचर्स। वो समझ का आत्मा है जो हमें सिखाता है, वो बुद्धि का आत्मा है जो हमें समझ देता है कि हमें क्या करना चाहिए। प्रियो, और ये दर्शन परमेश्वर का है कि हम सबको परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके दर्शन से भर जाए, अर्थात पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। और फिर उसके बाद लिखा है कि और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है न केवल समझ का आत्मा है, न केवल वो हमें सिखाता है, न केवल वो हमारे साथ रहता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो कुछ आपने परमेश्वर से सीखा है, प्रभु की बातों को सीखते हैं, उन बातों को वो स्मरण कराता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो आपको सब बातें सिखाता है। फिर जब आप आगे देखेंगे तो लिखा है इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 29वें आयत में परमेश्वर का पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। और जब हम अनुग्रह की बात करते हैं तो इंसान के जीवन की निर्मलता परमेश्वर के सामने बिल्कुल स्पष्ट से आ जाती है। और पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 26वें आयत से जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हम सबको, जो कुछ भी नहीं थे, हम सबको प्रभु ने चुन लिया, हमें चुन लिया ताकि परमेश्वर उन बलवानों को लज्जित करे। हम निर्बलों को चुना कि बलवानों को लज्जित करे, हम मूर्खों को चुना ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। इवन जो कुछ भी नहीं है उनको भी परमेश्वर ने चुन लिया और अपने दर्शन की परिपूर्णता में परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा हम सबको सहभागी कर दिया। और इसलिए इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 30वें आयत में लिखा है कि युग युगांत से, उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने आपको और हम सबको चुन लिया ताकि हम उत्पत्ति के पहले से प्रभु यीशु मसीह की तमाम उन बातों को प्राप्त करें, उन आशीषों को पाए, उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के भले अभिप्रायों को इस संसार में पूरा करते जाए। हम कुछ भी नहीं थे प्रियो, लेकिन इस पवित्र आत्मा के द्वारा, अर्थात जो अनुग्रह का आत्मा है, उस अनुग्रह के आत्मा के द्वारा हम सब बचाए गए। हमारी कोई भी लियाकत नहीं थी, गुनाह से भरी हुई पूरी जिंदगी थी, सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हमारी जिंदगियां पाप के दासत्व में थी। और तभी प्रभु हमसे कहता है, यशा नबी से उसने बात की और प्रभु ने कहा कि उनसे कह देना कि आओ हम आपस में वाद विवाद कर ले, क्योंकि यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, उसे मैं हिम किनाई धोकर श्वेत करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध करता है, अनुग्रह के आत्मा की अधीनता, और अनुग्रह हुआ इसलिए हम सब बचाए गए। फिर हम देखते हैं ये पवित्र आत्मा क्या है। गलतियों की पत्री मेरे साथ में निकालेंगे, गलतियों की पत्री उसके 4थे अध्याय में आपको मिलेगा। गलतियों की पत्री उसके 4थे अध्याय के 6वें आयत में एक बड़ा भेद परमेश्वर यहाँ प्रकट करने जा रहा है। 4थे अध्याय में और उसके 6वें आयत में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस हुआ। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, पुत्र का आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है वो पुत्र का आत्मा है, जिसको हमारे हृदयों में परमेश्वर ने डाल दिया। और कैसे डाला है? क्योंकि पहले हम क्या थे? बालक थे,
पहले हम दास के समान थे, लेकिन हम दासों को, हम पाप में पाए जाने वाले और अपराध की दशा में मरे हुए लोगों को खुदावंद यीशु मसीह में परमेश्वर ने जीवित किया। जैसा उसको जिलाया, प्रभु ने हमें भी जिलाया, और दासत्व की आत्मा नहीं परंतु उसने पुत्र की आत्मा से हमें भर दिया। हालेलुया। और अब हम जो हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह वारिस हुआ, हम सब भी पुत्र की मानिंद या पुत्र के समान हम भी वारिस हो गए। अब जो हम दास नहीं है परंतु उसके लिए पालक पुत्र और पुत्रियां, हम उसके द्वारा अपनाए हुए बेटे और बेटियां हैं। और प्रभु का कलाम कहता है कि जितनों ने मसीह यीशु को प्रभु करके स्वीकार किया है, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। और हमारे अंदर जो बुरी आत्मा, हमारे अंदर जो बुरी अभिलाषाएं थी, हमारे अंदर जो बुरे विचार थे, हमारे अंदर हमारे प्राण की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा थी, सबको अलग हटाकर उसने हमारे हृदयों में अपने पुत्र की आत्मा को उंडेल दिया, ताकि मैं और आप अब उसे हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकार सकते। यही तो हमारी पहचान है कि हम सब के जीवन में परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को देने की प्रतिज्ञा की है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने भय मानने वालों को यह अवगत कराया कि परमेश्वर का दर्शन है कि उसके लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। हालेलुया। उसके लोग जो है पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, उसके दर्शन से भर जाए। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह का आना हो जाए, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने योएल नबी की किताब में की थी, उस दर्शन से भर जाए, ताकि जब प्रभु आए तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा की छाप को देख सके। और पवित्र आत्मा के दर्शन से आप कैसे भरेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से कैसे भरेंगे? क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा है, ये सामर्थ और अधिकार का आत्मा है। जब पाएंगे पवित्र आत्मा, तभी प्रभु जो आपको सामर्थ और अधिकार देगा। और ऐसे ही प्रभु ने नहीं बोल दिया आपको, कलीसिया को, कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्यों बोला प्रभु ने कि तुम सांपों को उठा लोगे और सांप तुम्हें कुछ नहीं कर सकते? प्रभु ने ऐसा क्यों बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मुर्दों पर हाथ रखोगे और मुर्दे चंगे हो जाएंगे? क्यों बोला? जब तक कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में ना हो, तब तक सामर्थ के काम आपके जीवन में प्रकट नहीं हो सकते। क्योंकि सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाएंगे, और जो हेवनली अथॉरिटी है, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, वो अधिकार जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, उस अधिकार से आप दुष्टात्माओं को भी कहेंगे तो वो आपके पास से चले जाएंगे। कैसे प्राप्त करेगा एक व्यक्ति? प्रभु ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, लेकिन उसके प्रतिज्ञा की बाट चुनते रहना। उसकी बाट चुनना बहुत जरूरी प्रियो, अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर की बाट चुनना कि प्रभु मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तेरे आने की प्रतीक्षा में, तेरे प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट में जो रहा हूं। अर्थात प्रभु के चरणों में बैठे रहना, प्रभु के कदमों में बने रहना, प्रभु से प्रार्थना करना, उसके वचन का पाठ करना, उसके वचन पर मनन करना। प्रभु का वचन कहता है, मैंने आपको बताया यूहन्ना की इंजील में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यूहन्ना की इंजील उसके 4वें अध्याय के अंदर लिखा है कि पवित्र आत्मा कब आपको प्राप्त हो सकता है। उसमें लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मुझसे विनती करोगे, आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। आज्ञाकारिता आपके जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेकर के आएगा। और पहली आज्ञा प्रभु की है कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानो। और उसके बाद तो तमाम प्रकार की आज्ञाएं हैं जो प्रभु ने आप सबके लिए प्रदान की है। प्रियो, आइए हम सब प्रभु की आज्ञाकारिता में जीवन बिताना आरंभ करें। कलीसिया के पास में सब कुछ हो सकता है। कलीसिया के पास में आर्थिक समृद्धता हो सकती है। कलीसिया के पास में एक बड़ी भीड़ और हजारों की भीड़ हो सकती है। कलीसिया के पास में बड़ी बड़ी इमारतों वाले भवन और बिल्डिंग हो सकते हैं जहां कलीसिया बैठकर आराधना करें। कलीसिया के अंदर, कलीसियाई भवन के अंदर बड़े बड़े कीमती वस्तु और उपयोग करने वाले एलिमेंट हो सकते हैं। कलीसिया के पास में बड़े बड़े पासवान और दर्शन और अभिषेक से पाए हुए लोग पाए जा सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह के आने वाले इस पीरियड के अंदर कलीसिया परमेश्वर के दर्शन को समझे, अर्थात प्रभु के पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए, जो अनुग्रह का आत्मा है, जो सामर्थ का आत्मा है, जो सिखाने वाला आत्मा है, स्मरण करने वाला आत्मा है।
और इसको पाने के लिए कलीसिया को परमेश्वर की अधीनता में आना बहुत आवश्यक है। प्राचीन काल में जो चेले थे, यदि उनके पास में कुछ था, यदि उनके पास में कोई धन था, तो वो परमेश्वर की अधीनता में चलने का धन था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने का धन था। उनके पास में यदि कोई संपत्ति थी या कोई गवाही की बात थी और कोई उनके विश्वास की बड़ी पहचान थी, तो वो केवल यीशु मसीह की अधीनता में चलते थे। हालेलुया। और तभी उन्होंने सामर्थ को पाया, तभी उपरोटी कोठरी में पवित्र आत्मा आग की माने उतरा और सब लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए। और तभी सुंदर नामक फाटक में एक भिखारी बैठा था और यूहन्ना और पतरस ने उसके सामने में जाकर उससे कहा, उनकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा था, और उन्होंने कहा कि ना तो सोना हमारे पास है, ना तो चांदी हमारे पास है, लेकिन जो कुछ हमारे पास में है हम यीशु मसीह के नाम से तुझे देते हैं। और वो लंगड़ा भिखारी चलने लगा और परमेश्वर की पढ़ाई करने लगा। कहा जाता है, बाइबल इस बात की गवाही देती है कि जब लोग शिष्यों को देखते थे, प्रेरितों को देखते थे, तो वो ऐसा सोचते थे कि इनमें हमको यीशु मसीह दिखाई देता है। उनकी परछाइयों में लोग अपने बीमारों को लाकर रखते थे और बीमार चंगे हो जाया करते थे। और न केवल बीमार चंगे होते थे, लेकिन प्रभु के वचन के प्रचार के द्वारा लोगों के हृदय छलनी हो जाया करते थे और अपने जीवनों का समर्पण वे करने लगते थे और प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करके उस यीशु की बाट जोड़ने लगे जो अब दोबारा न्याय सिंहासन पर आएगा। प्रियो, प्रभु की आज्ञाकारिता में चलना अर्थात उसकी अधीनता में अपने जीवन को बिताना। आज कलीसिया किसकी अधीनता में पाई जाती है? आज कलीसिया किस दर्शन की ओर आगे बढ़ रही है? परमेश्वर का दर्शन ये है कि आप उसकी प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट तब तक जो है और पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्रभु से प्राप्त करें। जब वो प्राप्त होगा, निश्चित रूप से वो नया आकाश, वो नया यरूशलेम जिसकी नागरिकता के लिए परमेश्वर ने आपको और हम सबको ठहराया है, उसकी पात्रता आपको मिल जाएगी। प्रभु ने कहा टिड्डियों से प्रकाशित वाक्य की किताब में कि तू उन पुरुषों को, उन लोगों को छोड़ देना जिनके माथे पर परमेश्वर की छाप है। पवित्र आत्मा की छाप आपके अंदर होगी तो आप सब बचाए जाएंगे, अन्यथा बाइबल कहती है कि देखो सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। और यदि आज भी आपने और मैंने मन नहीं फिराया, दिस इज द टाइम नाउ, रिपेंट योरसेल्फ। परमेश्वर के दर्शन को यदि आज भी आपने मैं नहीं समझा, तो आज समझ लें कि प्रभु का दर्शन है उसके कहे गए उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा के आग से मसा किए गए, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो आज भी पवित्र आत्मा के अभिषेक से वंचित पाए जाते हैं। आइए प्रभु अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, मैं तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक पा लेना चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरे सामर्थ्य से भर जाना चाहता हूँ। प्रभु तू मुझे अपने अभिषेक से भर दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु तूने मुझसे की है। प्रियो, आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसी स्थान पर आंसुओं के साथ आज प्रभु के पास में आ जाओ, क्योंकि यह प्रभु का दर्शन है कि उसकी कलीसिया यीशु के आने के समय, यीशु के आने तक, जब तक प्रभु ना आ जाए न्याय के लिए, तब तक पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें कि फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो आग बरसा दे तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से। आप पवित्र आत्मा प्रियो, आप जिस स्थान पर बैठे हैं अपनी आंखों को बंद करें, पश्चाताप करें और प्रभु के अभिषेक को प्राप्त करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक
पवित्र आत्मा। जीवित प्रभु, आज जितने भी लोग प्रेमी पिता इस प्रार्थना में हमारे साथ सम्मिलित हैं, हम सभी को प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक की दरकार है। प्रभु जी, हम चाहते परमेश्वर, और जितने भी लोगों ने आज मन को फिराया, पापों से पश्चाताप किया, उन सभी को पवित्र आत्मा अपने आग का बपतिस्मा प्रभु उनके जीवन में होने दे, मन फिराव का बपतिस्मा उनके जीवन में होने दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें छूने पाए। प्रभु आज वे जितने भी स्थानों पर पाए जाते, जहां जहां पाए जाते, उनके उसी स्थान पर, उनके घरों पर, उनके बिछौने पर प्रभु जी, आप जहां में बैठे पाए जाते, यीशु मसीह के नाम में आपका पवित्र आत्मा उन्हें छूने पाए परमेश्वर, और वे छुटकारा पाए। प्रभु जी, आज इस स्थान के अंदर भी हमारे बहनों पर, भाइयों पर, और प्रभु जी बच्चों पर तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु उतर कर आने पाए पिता, क्योंकि तू चाहता है प्रभु जी कि अंत के दिनों में, इससे पहले कि प्रभु दुनिया आक्रांत हो जाए, इससे पहले कि न्याय सिंहासन पर खुदावंद यीशु मसीह आए, प्रभु होने दे कि हम सब तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए और तेरे उस प्रतिज्ञा की बाट को जोहते रहे जिसमें तूने हमसे कहा कि तुम अंत के दिनों में सब प्राणियों पर अपने आत्मा को उंडेलकर उन्हें प्रभु तू समझ से भरेगा, उन्हें तू स्मरण कराएगा, उन्हें प्रभु तू सदा काल तक न छोड़ेगा, और प्रभु तूने अनुग्रह के आत्मा से भरकर सामर्थ और अधिकार को प्रदान करेगा। और इसलिए पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते, हर एक को अपने अभिषेक से भर दे, पवित्र आत्मा के सामर्थ से मसा कर परमेश्वर दया कर प्रभु जी, छुटकारा दे। धन्यवाद प्रभु जी कि तूने हम सबको अपने आत्मा के अभिषेक से भर दिया है परमेश्वर। प्रभु तू सहायता कर, यीशु मसीह हर एक पर पवित्र आत्मा की अधीनता होने पाए, और होने दे प्रभु कि हम तेरी आज्ञाकारिता में, तेरी अधीनता में, तेरे नियंत्रण में, जैसा तू चाहता है वैसा हम जीवन बिताकर प्रभु हम भी प्रेरितों के समान पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अधिकार को प्राप्त करें, ताकि संसार में जब तक हम हैं तेरे गवाह ठहरने पाए, और बहुत से जिंदगियों को प्रभु हम तेरे निकट ला सके। सारी महिमा जलाल प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो।